आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए समान ज्ञान के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, यह 100+ प्रश्न जो है यह बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, बेल आइकन दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर लगाएंगे। इसका रचयिता जो है दोस्तों वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 ईस्वी में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह रोज मिलियन बेथ्यू थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मत देने का अधिकार 18 वर्ष कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है, टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, टिटिका झील जो है वह पेरू एवं बोलिविया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्तों वह मीरा साहिब फातिमा बेबी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो इसका आंसर लगाएंगे मीरा साहिब फातिमा बेबी थी। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय डाक टिकट जो था दोस्तों वह जुलाई 1854 ईस्वी में एवं कलकत्ता में छापा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऐसा कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे एवं खारे जल में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर लगाएंगे तिब्बत का जो उरे तसो झील है दोस्तों वह है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है तो इसका आंसर लगाएंगे महू मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है तो इसका आंसर लाएंगे मासीराम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मासीराम किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर लाएंगे मेघालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो दोस्तों, संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकृति दी थी दोस्तों वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दिए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध कोहनूर हीरा जो है वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोहनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था तो इसका आंसर लगाएंगे गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत के कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व का जो छत कहा जाता है दोस्तों वह पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, पोलो खेलते समय जो बादशाह की मृत्यु हुई थी दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए देश की जो सूरज की भूमि कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे जापान। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से प्रारंभ किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुए थे तो इसका आंसर लगाएंगे मुंबई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति का जो जनक है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य जो बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव होता है वह गंगा डॉल्फिन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला जो देश था वह वेस्ट इंडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो शासन होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 21(a) को मूल अधिकार माना गया। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो दोस्तों चंद्रमा पर जो मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था वह अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों रेबीज के जो टीके की खोज की थी वह लुई पास्चर के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है वह H1N1 विषाणु से फैलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है तो इसका आंसर हो जाएगा H1N1 विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे जनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान सीमा रेखा जो है वह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण
कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वह 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो इसका आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वह कर्नल मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति जो पद का निर्वाचन होता है उसका न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों प्यासा महासागर के नाम से जो जाना जाता है वह अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सवाना घास का जो मैदान है वह अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है वह मंगोलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का जो जहाज है वह ऊंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों सत्याग्रह प्रकाश की जो रचना की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था वह रॉबर्ट पियरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा गया? तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक है जो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति थी दोस्तों उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वह मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जनरल KM करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया था वह पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्य,
लोकसभा सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ग्वालियर का जो किले का निर्माण कराया था वह सूरज सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ईमेल का जो आविष्कार किया था वह वी शिवा अदुरई जो एक भारतीय अमेरिकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों अंध महाद्वीप जो है वह अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं तो इसका आंसर रहेंगे संगणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है? तो दोस्तों बेरिंग जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रूस की संसद का क्या नाम है तो इसका आंसर रहेंगे ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था तो इसका आंसर रहेंगे 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारत का जो प्रस्तावना है जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था वह चंपारण बिहार में किया था। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राज तरंगिणी के जो रचयिता हैं दोस्तों वह कल्हण है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकटक झील कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है वह लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है वह मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंपास घास का जो मैदान है वह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वह अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लीफू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लीफू लेक जो दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद की राजधानी
कहाँ थी? तो दोस्तों अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वह उज्जैन एवं महिष्मती में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एटीएम का जो आविष्कार किया था वह जॉन शेफर्ड बेरन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर रहेंगे जॉन शेफर्ड बेरन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा जो नृत्य है दोस्तों वह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर रहेंगे मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वह दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस था दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अनायमुंडी चोटी है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, तो इसका आंसर आएंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारत की पहली महिला है वह सुष्मिता सेन है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वह दयाराम साहनी ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर रहेंगे दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1782 ईस्वी में सलावाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों सलावाई की जो संधि हुई थी 1782 ईस्वी में वह महादय जी सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मलेरिया की जो दवा कुनिन होती है वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों साहित्य अकादमी जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे 1954 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिग वेग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बिग वेग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइसोहेलाइन जो है वह सामान्य लवणता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों जो शक्ति स्थल है वह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, तो इसका आंसर लगाएंगे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के जो संयुक्त धारा होते हैं वह मेघना नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जो संबंधित हैं वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान का जो संसद है वह डाइट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइसोबार जो है वह समान वायुमंडल दाब से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइसोबार किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आएंगे समान वायुमंडल दाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों हॉकी के जादूगर के नाम से जो जाने जाते हैं वह मेजर ध्यानचंद्र को जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वह महेश कपिल थे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ग्रंथि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों 5 नदियों की जो भूमि है वह पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे पहली बोलती फिल्म है वह आलम आरा है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो दोस्तों रिएक्टर पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है वह भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वह बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना
कौन सी हैं? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी जो परियोजना है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट में समान होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो लाल रक्त होता है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की जो कमी से रोग होता है वह बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होता है वह पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो इसका आंसर आएंगे 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे वह राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो इसका आंसर रहेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता के जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भांगरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भांगरा नागल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वह 1916 ईस्वी को किए थे। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों चौरा चौरी कांड जो हुआ था वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मोपला आंदोलन जो हुआ था वह 1921 ईस्वी को मालाबार के केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज दल की जो स्थापना किए थे वह मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ जो समझौता हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वह सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को
हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब शुरू हुआ था तो इसका आंसर लगाएंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो जाने वाले सबसे पहले भारतीय महिला थी वह कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने अकबरी किताब के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वह साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा का जो किला बनवाया था वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों खेल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप बनवाया था वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किए थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल जो त्योहार है दोस्तों वह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल जो त्योहार होता है वह नागालैंड में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो इसका आंसर आएंगे नागालैंड। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितना हृदय स्पंदन होता है? तो दोस्तों 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वह 4 कोष्ठ होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वह प्लीहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों, कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वह हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, रक्त जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रक्त कणिका जिसे RBC कहा जाता है उसका महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, करो या मरो का जो नारा दिया था वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य को मनोनीत करते हैं दोस्तों वह 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, हर्षचरित्र के जो लेखक हैं वह बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो दोस्तों, केरल का जो राज्य भाषा है वह मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह मुंबई 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह जनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों, विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों, राष्ट्रगान गाने के जो अवधि होता है वह 52 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर जो मंदिर था दोस्तों वह चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी वह संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किया था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, टेलीविज़न का जो आविष्कार हुआ था वह जॉन लॉजी बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का जो संस्थापक हैं जिसे गुरु नानक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो दोस्तों मछली जो सांस लेती हैं वह गलफरों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल जो त्योहार है दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गिद्धा एवं जो भांगड़ा है वह पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो दोस्तों 1939 ईस्वी में जो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दल की स्थापना किया था वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान देने वाले शहीद व्यक्ति मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वह मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो प्रथम बार भारत आया था दोस्तों वह 1498 ईस्वी को आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा जो महल है वह जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वह स्वामी दयानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की जो लिपि होते हैं वह गुरुमुखी लिपि होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा होता है वह कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष जो है वह सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को
कहा जाता है? तो दोस्तों नेताजी जो कहा जाता है वह सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वह मधुमेह के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों बिहू जो है दोस्तों वह असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता हैं वह महेश वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है वह चाणक्य एवं कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? तो दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्योहार होता है वह बैसाखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है वह विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वह विलियम बेंटिंक था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा